दोस्तों अक्सर मैं आपको ये कह चुका हूँ कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर और उसकी वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी से ज़्यादा वक्त जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर गुजार लिया। नरेंद्र मोदी ने 4078 कंसेक्टिव डेज एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गुजारे हैं। इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये ही बिकेम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। और ये इंदिरा गांधी जो है उन्होंने 1966 से लेकर 1977 11 साल का वो जो उनका टेन्योर था वो वजीर आजम नहीं, मोदी को क्रॉस कर गया। और ये मोदी के लिए देखें, ही इज अ लकी मैन कि एटलीस्ट उस बंदे ने अपना प्राइम मिनिस्टरशिप का जो रिकॉर्ड इस सेंस में तोड़ा है कि वो उसने अब जो पॉलिटिक्स की है, वो पॉलिटिक्स पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है, वो पॉलिटिक्स किसी और मुल्क के खिलाफ हो सकती है, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट द पॉइंट इज द बॉय लिव्ड इन द गेम। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अक्सर मैं आपको ये कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर और उसकी वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी से ज़्यादा वक्त जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर गुजार लिया। नरेंद्र मोदी ने 4078 कंसेक्टिव डेज एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गुजारे हैं। इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये ही बिकेम इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। तो ही इज गोइंग टू स्टे हेयर, वो कहीं नहीं जा रहे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, और मोदी साहब जो हैं, ये भी आपको बताता चलूं कि इंडिया के जो सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम हैं इन अ सिंगल टर्म, ठीक है जी। और इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड था 4077 दिन का, 4077 दिन का। मोदी साहब ने 4078 डे, तो उसने ये रिकॉर्ड तो तोड़ लिया। मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर अनदर एटलीस्ट 4 years एज ए प्राइम मिनिस्टर। बट मेरी असेसमेंट ये कहती है कि वो 9 से 15 साल तक ऑफिस में रहेगा। 9 से 15 साल तक वो ऑफिस में रहेगा, ये मेरी एक असेसमेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी जाएंगे। और आपको पता है मोदी जो है उसने ये इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा और सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन अ सिंगल अनइंटरप्टेड टर्म। ये नहीं हुआ कि बीच में 5 साल थे, फिर 5 साल कोई और, फिर 2 साल कोई और, नहीं, वो मुसलसल प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है जी। और ये इंदिरा गांधी जो है उन्होंने 1966 से लेकर 1977 11 साल का वो जो उनका टेन्योर था वो वजीर आजम नहीं, मोदी को क्रॉस कर गया। और ये मोदी के लिए देखें, ही इज अ लकी मैन फॉर हिमसेल्फ, लकी मैन फॉर इंडिया कि एटलीस्ट उस बंदे ने अपना प्राइम मिनिस्टरशिप का जो रिकॉर्ड इस सेंस में तोड़ा है कि वो उसने अब जो पॉलिटिक्स की है, वो पॉलिटिक्स पाकिस्तान के खिलाफ हो सकती है, वो पॉलिटिक्स किसी और मुल्क के खिलाफ हो सकती है, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट द पॉइंट इज द बॉय लिव्ड इन द गेम। उसको गेम के अंदर रहना आता है। उसने मार की, धाड़ की, मीडिया कंट्रोल किया, जो किया वो एक सेपरेट स्टोरी है। और ये एक जारी बात है, दैट्स अ हिस्टोरिक टाइम। जैसे गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहना पहले 15 साल, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। अब देखें कि वो अगर ये देखें, इतनी लंबा अरसा पावर में रहना बड़ी बात होती है। कौन बर्दाश्त करता है पावर में? अब उसकी पार्टी, जैसे वो भगवत मोहन सिंह साहब कह रहे हैं कि जनाब इनको 75 साल की उम्र में सियासतदानों को रिटायर हो जाना चाहिए। तो कहाँ पे रिटायर होना है? मोदी को कौन रिटायर करेगा? बीजेपी के पास कोई और बंदे ही नहीं है। योगी की बात होती है, अब योगी साहब क्या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, किस तरह के प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनका क्या विजन है, क्या नहीं है, अब वो एक और चीज़ है। खैर, वो इंडिया के इंटरनल बहुत सारी डायनेमिक्स हैं, हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि एज ए जैसे वो कहते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, सो मुझे जो लगता है ज़ाती तौर पे कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग देखें। उसका जो पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने अपनी पार्टी के देखें 3 कंसेक्टिव नेशनल इलेक्शन विक्ट्रीज दी हैं उसने अपनी पार्टी को, ठीक है जी। ये काम मेरा ख्याल है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और एज ए चीफ मिनिस्टर जो है उसने 6 कंसेक्टिव इलेक्शन जीते थे, 3 गुजरात में और 3 मतलब आप देखें नेशनल लेवल पे। सो मोदी साहब जो है ना, वो ही इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, वो ही इज गोइंग टू स्टे हेयर
सिर्फ द प्रॉब्लम इज कि क्या मोदी साहब क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। और इसकी ये जो बीइंग अ सेकंड लॉन्गेस्ट कंसेक्टिव सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके जारी बात है इट हैज़ मीनिंग्स, इट हैज़ सिग्निफिकेंस, इट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बहुत सारे होंगे। और उस वक्त देखें ना 1966 टू 1974 में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट थे, सिचुएशन डिफरेंट थी, हिस्ट्री अलहदा थी, उस वक्त हालात और थे, वो एक अनइंटरप्टेड। अब देखें ना, अब आपके पास मीडिया है, मोदी तो इस मीडिया की वो पैदावार नहीं है, वो तो आज से 70-75 साल पहले जब हुआ तो उस वक्त उनको तो इन चीज़ों को नहीं पता, लेकिन उसकी पार्टी ने और उन्होंने भाई पूरा कंट्रोल बना के रखा हुआ है मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के अंदर नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब समटाइम्स तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है दैट अ कंट्री, पूरे का पूरा मीडिया स्टैंड्स विद मोदी, पूरे का पूरा मीडिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि अमूमन लार्जली जो मीडिया होता है वो तनकीद कर रहा होता है गवर्नमेंट पे और ऑपोजिशन को साथ होता है, लेकिन इंडिया मीडिया जो है वो तनकीद कर रहा होता है ऑपोजिशन पे और हुकूमत के साथ होता है, कि वो कह रहा है जी हुकूमत ने हमें देखो ये दुनिया में एक्सेस दी, ये हमें आउटरीच दी, हमें यहाँ जहाँ से फ़ायदा हुआ, अब हम दुनिया में एक रेलिवेंट प्लेयर हैं। तो वो फॉरेन पॉलिसी, तो मैं तो पाकिस्तानियों को जब कहता हूँ, मैंने रिसेंटली भी एक डिस्कशन में एक थिंक टैंक में पाकिस्तान के अंदर बोल रहा था और मैं कह रहा था भाई व्हाट आर योर एम्स फॉर नेक्स्ट 14 ईयर्स। नरेंद्र मोदी हैज डन हिज जॉब, उसने अपनी नौकरी कर ली है। वो 15 साल तक ऐसा स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंटी पाकिस्तान स्ट्रक्चर बना के चला गया है कि अगर वो 2029 में चला भी जाता है तो 10 साल किसी की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे। और कांग्रेस तो वैसे ही डरपोक रहती है, वो तो मनमोहन सिंह साहब तो आ ही नहीं सके एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो तो डरते रहते थे सारा टाइम, तो उनकी तो वो पोजीशन ही नहीं है। राहुल गांधी क्या कर पाएगा, और ये मीडिया, ठीक है, ये क्या वो इस मीडिया को अलोर कर पाएंगे, इस मीडिया को अपने साथ मिला पाएंगे, इस मीडिया को इंगेज कर पाएंगे? तो मतलब दैट फॉर दिस यू नीड अ लॉट ऑफ, आपको बहुत कुछ चाहिए भैया, ये कोई आसान काम नहीं है। ये कोई बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना, कोई इतनी वो चीज़ नहीं है कि रातों रात ये काम नहीं होने वाला। तो मुझे ये लगता है कि ये है कि भाई आप देखें ना, एक मॉडेस्ट फैमिली में गुजरात में वो पैदा हुआ, बाप उसका जो है वो चाय बेचता था रेलवे स्टेशन में, और फिर वो आरएसएस के रैंक से उठा, फिर बीजेपी में एंटर हुआ, फिर बीजेपी में पंजे गाड़े, और अभी आरएसएस परेशान है कि यार ये बंदा हुकूमत छोड़ेगा भी कि नहीं छोड़ेगा। वो आरएसएस चीफ जो है वो सिग्नलिंग कर रहा है, जो ग्रास रूट लेवल पे है। देखें, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे किसी को पाकिस्तान के अंदर, बट ये चीज तो है कि वो बंदा ग्रास रूट पे है। हमने फॉर एग्जांपल क्या पाकिस्तान के अंदर ग्रास रूट में हमने किसी को प्राइम मिनिस्टर बनने दिया इस मुल्क के अंदर, या चीफ मिनिस्टर बनने दिया? ये सवाल थोड़ा सा चुभने वाला पाकिस्तान को, लेकिन क्या ग्रास रूट लेवल पे, ये जिसको हम ग्रास रूट लेवल पे भी प्राइम मिनिस्टर बना रहे होते हैं या चीफ मिनिस्टर बना रहे होते हैं ना पाकिस्तान में, वो भी हम बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। कई दफ़ा पाकिस्तान में कहा जाता है वो जी बलोचिस्तान से हमने वजीर आजम ले लिया। वो समटाइम जो हम बलोचिस्तान से वजीर आजम ले रहे होते हैं या कुछ चेयरमैन सेनेट ले रहे होते हैं, तो वो उसकी डायनेमिक्स डिफरेंट होती हैं। सो ये चीज़ तो माने कि ही केम फ्रॉम द ग्रास रूट, उसका कनेक्शन है और उसने अपनी गेम बना के रखी हुई है, ठीक है। वो मीडिया में नहीं आता, नरेंद्र मोदी मीडिया में नहीं आता, मीडिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता भाई। वो बाइडेन से भी मिलने जाएगा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। उसने ट्रंप के साथ बैठ के बड़ी मुश्किल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो इंडिया के अंदर तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है, अपनी मर्जी के सहाफियों को बुलाता है, जो भी करता है, लेकिन उसने नैरेटिव बना के रखा है और उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी को उसने जनाब वो दुनिया में वो उठाया, और किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, उसने गेम डाल दी हुई है। मैं आपको बात बताऊं, उसने ये गेम डाल दी है। आपके लिए वो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखें, नरेंद्र मोदी को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। इट्स अ डिफिकल्ट जॉब बाय द वे, ठीक है। इसको जहन में ये रखें, ये कोई आसान काम नहीं है, ये मुश्किल काम है। और उसने भाई ये काम कर दिया हुआ है। उसने अपने कनेक्शन जो हैं वो बना लिए हुए हैं। उसने अपनी सारी की सारी ये जो वो जिसे कहते हैं ना एक चीज़ कर ली हुई है। अब वो चाहता है कि वो एक नई तारीख लिखने जा रहा है, और वो तारीख ये है कि वो अभी वो फुल सेहत में है। जिन लोगों को ये ख्याल है ना कि नरेंद्र मोदी सेहत में नहीं है, वो 100% सेहत में है, ओके।
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की, उसको कोई वो नहीं है, ये इशू नहीं है कि जनाब मैं जो है ना मैं अल्लाह को प्यारा होने वाला हूँ। उसको कोई भाई किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है, वो सेहत में है और वो अपनी पावर को फुल एंजॉय कर रहा है और पावर अपनी वो उसने बनाई हुई है और कोई ऐसा नहीं है जो उसको रोक सकते। आप देखें ना कि जब ट्रम्प ने ये कहा कि इंडिया के अंदर उस वक्त यूएस एड जो है वो पैसे देने जा रही थी, किस चीज़ के लिए पैसे देने जा रही थी? वोटर टर्न आउट के लिए। तो इसका मतलब है ट्रम्प ये कह रहा था कि बेसिकली ये किसी और को लाना चाहते थे। तो इंडिया में शोर मच गया कि यार ये किसको लेके आना चाहते थे और ये कांग्रेस क्या करने लगी थी, कांग्रेस इसकी बेनिफिशियरी होती। तो उन्होंने इसको भी अपने वो उसके मकसद के लिए इस्तेमाल किया। समझ रहे हैं आप बात को? सो मोदी साहब जो है वो भाई वो बड़ी गेम का खिलाड़ी हो चुका हुआ है और दुनिया में वो जब G7 पे जाता है, मैंने देखा है, या बाकी जगहों पे जाता है, तो वो भाई साहब सदर आते हैं और जाते हैं, वो उधर ही रहता है। फ्रांस का सदर आया गया, ऑस्ट्रेलिया का आया गया, अमेरिका के आए गए, बरतानिया के आए गए, कनाडा के भी मार्क कार्ने उससे पहले एक और थे, आए गए। मतलब उनको कोई परवाह ही नहीं है यार, उनको कोई किसी किस्म की कोई फिक्र फाका ही नहीं है। वो कहता है यार मैं तो इधर ही हूँ, तुम लोग ही जाओगे, मैं तो इधर ही हूँ। अगले 4 साल आप देखे ना, ब्रिक्स की मुलाकात हो, SCO की मुलाकात हो, मेरे ख्याल है वो शी जिनपिंग इकट्ठे आए थे। शी जिनपिंग भी 2014 में आया था या 2011 में आया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा उनका। आई थिंक 11-12 में शी जिनपिंग आए थे। तो वो है तो उससे लेके तो मोदी साहब और शी जिनपिंग इकट्ठे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि उनका बेसिकली अब मकसद एक ही है कि हमें हर कीमत के अंदर अपने सिस्टम को वो जिसे कहते हैं ना बना के रखना है, अपना नेटवर्क तोड़ना नहीं है। और उसकी पार्टी बड़ी सपोर्ट कर रही है उसको, बेशक वो बाहर से वो जो मर्जी हो रहा है, लेकिन अंदर से उसका पूरा दबदबा और असर सूख है और सारा कुछ है। लेट्स सी कि इसमें ये क्या करते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया आज, which is something big by the way, not small thing.